क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों तोबित ने ईश्वर की प्रशंसा की, क्यों उसने अपने तन मन से प्रभु की भक्ति की। हम देखते हैं जब हमारे जीवन में कुछ होता है, आनंद से कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम खुशी से नाचते हैं। तो कई लोग कविता लिखते हैं, कई लोग गाना लिखते हैं, कई लोग नाचते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तोबित ने स्तुति गान की प्रार्थना लिखी। सबसे पहले हम सुनेंगे तोबित के जीवन में क्या हुआ। तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10 हम सुनेंगे। तोबित के जीवन में क्या हुआ। तोबित आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण उसका चेहरा ढका नहीं था और वचन कहता है उसे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म पीठ उसकी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। वे इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने उसकी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, उतना ही वो काम देखने लगा। अंत में वो अंधा हो गया। तो ये थी तोबित की अवस्था। वो अंधा हो गया और वो अंधेपन में ही जी रहा था। अभी हम वचन में देखेंगे कि रफाएल दूत तोबिया यानी तोबित के बेटे को सलाह देता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 7 से 8 में हम सुनेंगे। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने तोबिया से कहा, मैं जानता हूं कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ, इससे मोतियाबिंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। फिर तोबिया हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया, उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। तोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए से कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य है। तो इस प्रकार तोबित ईश्वर की स्तुति करता है। वो अंधा था, रफाएल दूत मदद करता है और तोबिया अपने पिता तोबित पर उसकी आंखों पर मछली का पित्त रगड़ता है और तोबियत को आंखें मिलती हैं और तोबियत बड़ी खुशी के साथ कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह तोबित ईश्वर का स्तुति गान करता है। तोबित ने आनंद विभोर होकर ये प्रार्थना लिखी। उसने कहा, जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसका राज्य धन्य है। वे दंड देता और दया करता है, वे अधोलोक में उतारता और फिर महागर्त से निकालता है। उसके हाथ से कोई नहीं बचता। तो ये है उसके दिल की
गहराइयों से उस परमेश्वर की स्तुति गान। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, हमारे जीवन में जब प्रभु हमारे बच्चों की राही या हमारे माता पिता की राही कुछ अच्छा करता है, तो हम कहते हैं, जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा तू धन्य है। जब हम तौबीत की तरह अपनी बीमारी से उठते हैं, जब तौबीत की तरह या रफाइल दूत की तरह जो हमारे जीवन में आता है और हमारी मदद करता है, तो हम उसे धन्य कहते हैं। तो आज का वचन हमें यही याद दिलाना चाहता है कि आओ हम उस ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं। आओ हम उस ईश्वर को जानें जो हमें प्यार करता है। वे हमें बीमारी में या हमें परेशानी में, संकट में डालता है, किंतु तुरंत वे हमारी सुध लेता है, जिस तरह तौबीत के जीवन में हुआ। तौबीत ने हमेशा भले काम किए। लोग उसे बहुत सारी बातें करते थे, किंतु फिर भी वो दिन रात भलाई के काम करता था। भलाई के काम करने के बावजूद भी वो अंधा हो गया। अगर हम उस जगह पर होते तो हम यही कहते, हम इतने भलाई के काम करते हैं, तो फिर खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। किंतु तौबीत ने ये सब बातें अपने मन में नहीं कही, किंतु वे वफादारी के साथ भलाई करते हुए लोगों को प्यार करता रहा। इस्राएल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुति गान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया। अभी वो दिल से कहता है, इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का स्तुति गान करो। तो जब हम उस गहराइयों में जाते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किया है, तो हम दूसरों को भी अपने साथ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु की स्तुति करो। उसने वहाँ अपनी महिमा दिखलाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो, क्योंकि वे हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर, हमारा पिता, वह सदा सर्वदा ईश्वर है। तो ये है उसकी पहचान। तौबीत ने अपने ईश्वर को पहचान लिया। तौबीत ने अपने ईश्वर की पहचान की और तौबीत दूसरों को भी कहता देखो, उसने अपनी महत्ता दिखाई, उसने अपनी महानता दिखाई, उसने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं। वो हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है, हमारा पिता है। आओ हम उसकी स्तुति आराधना करें। तो ये है जब एक इंसान ईश्वर के प्यार को पहचानता है, वह अपने दिल की गहराइयों से उस ईश्वर की स्तुति करता है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सबों पर दया करेगा। कहता है कि वो हमें क्षण भर के लिए दंड देता है, किंतु वह हम पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकाल लेगा जिसमें तुम निर्वासित किए गए हो, यदि तुम सारे हृदय से और सारी आत्मा से उसके पास लौट आओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो वे तुम्हारे पास लौटेगा और फिर तुमसे अपना मुख कभी नहीं छिपाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है एक खुशी और आनंद से भरपूर इंसान की प्रार्थना। वो कहता है, अपने पूरे हृदय के साथ उस प्रभु के पास लौट आओ, क्यों उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलो। तौबीत प्रभु के पास लौट गया। वे हमेशा अपनी शुरुआत की जिंदगी से मरण तक ईश्वर के पास रहा
और वह सही मार्ग पर चलता रहा, वे तुम्हारे पास लौटेगा। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, उसकी ओर फिरते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वे हमारे पास आता है और वह अपना मुख कभी नहीं छिपाएगा। इस समय मैं आपसे कहती हूँ, जो इस समय अपने दिल में सोच रहे हैं कि प्रभु मुझसे दूर है, प्रभु मेरे पास नहीं है, प्रभु कहते हैं मेरे पास लौट आओ, मैं कभी भी अपना मुख तुमसे नहीं छिपाऊंगा। देखो उसने तुम्हारे लिए क्या किया, और ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करो। न्याय के प्रभु को धन्य कहो और युग युगों के राजा का स्तुति गान करो। यहाँ पे मैं याद करती हूँ आविला की संत तेरेसा। वो कहती है कि स्तुति हमारी रूह की आवाज़ है। जब हम रूह से स्तुति करते हैं तो जो हमारे आसपास हैं वे भी प्रभु की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करो, प्रभु को धन्य कहो, वो न्याय का ईश्वर है जो हमें प्यार करता है। जिस देश में निर्वासित हूँ वहाँ मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मैं एक पापी राष्ट्र के सामने उसका सामर्थ्य और उसकी महिमा प्रकट करता हूँ। कहता है कि मैं एक पापी राष्ट्र के सामने, जो पाप से भरपूर हैं, जो प्रभु के पास नहीं लौटते हैं, जो प्रभु का मजाक उड़ाते हैं, जो अपना समय प्रभु को नहीं देते हैं, जिस तरह हम इस युग में देख रहे हैं, सब लोग अपने ही कार्यों में मस्त हैं। मैं जब ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ या किसी घर में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ और सब लोग अपने ही मोबाइल में बैठे हुए हैं। ट्रेन में मोबाइल, घर में मोबाइल, चर्च में मोबाइल। तो कहते हैं मैं एक पापी राष्ट्र के सामने उसका सामर्थ्य और उसकी महिमा प्रकट करता हूँ। तो हम क्या है, हम पाप में हैं, हम अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं। तो यहाँ ये वचन हमें कहता है मैं सब राष्ट्रों के सामने अपने ईश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। आओ हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, ताकि हम घर में बैठकर कम से कम 15 मिनट उसकी स्तुति और आराधना करें। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। सो प्रभु हमें आज तौबीत के द्वारा याद दिलाता है, कहता है आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। क्या जाने कि प्रभु हम पर तरस खाए और हम पर प्रसन्न होकर हमारे किए हुए अपराधों से हमें क्षमा दिलवाए। मैं स्वर्ग के राजा का स्तुति गान करता हूँ और उसके कारण जीवन भर आनंद मनाता हूँ। प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी महिमा का बखान करो, आनंद मनाते हुए उसका स्तुति गान करो। सो जब एक इंसान प्रभु के प्यार का एहसास करता है, प्रभु के प्यार को महसूस करता है, तो वह सबको बुलाता है प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो। आओ हम इस समय अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु तू राजाओं का राजा है, प्रभु तू महान प्रभु है जिसने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। प्रभु जब मैं बीमार था, जब हम बीमार थे, तूने हमें छू दिया। प्रभु जब हम मुश्किल में थे, तूने हमारी मुश्किल को हमसे पार किया। इस तरह
पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कहते हैं आनंद मनाते हुए स्तुति गान करो। मैं इस समय आपसे कहती हूँ, जो दुखी और लाचार इस समय प्रार्थना भवन टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहती हूँ, अपनी इस दुख तकलीफ में भी प्रभु का आनंद के साथ स्तुति गान करो। जब हम आनंद के साथ स्तुति गान करते हैं तो प्रभु हमें चंगा करता है। पवित्र नगर यरूशलेम, वो तोबीत कहता है, हम अपने प्रजा को कहता है, तुमने पाप किया है, तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें दंड दिया गया है, किंतु प्रभु हमें फिर से याद दिलाते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें दंड मिला है, किंतु तुम्हारे दंड पर भी प्रभु दया करेगा और तुम्हें अपने पुत्र पुत्रियां बनाएगा। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो। जब हम वचन में पढ़ते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने पाप किया, बहुत सारे प्रभु से दूर हो गए, किंतु फिर भी प्रभु ने अपनी दयालुता दिखाई। और अपनी दयालुता दिखाने के बाद हम देखते हैं बहुत लोगों ने धन्यवाद किया। जब 10 कोढ़ियों में हम देखते हैं 10 कोढ़ी चंगे हो गए और उनमें से एक कोढ़ी आकर प्रभु की स्तुति गान करता है, प्रभु उसे शुद्ध करता है। प्रभु कहता है, सब बीमारों को कहता है, जब हम वचन सुनते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, अभी तुम जाओ और प्रभु की महिमा करो। और उन्होंने प्रभु की महिमा की, वे उछलते कूदते हुए प्रभु की महिमा में लगे रहे। युगों युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वे तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करें और जो दुखी थे उन सबों को युग युग तक प्यार करें। देखिए कि प्रभु कहते हैं, जो दुखी थे उन सबों को युग युग तक प्यार करे। प्रभु हम सबको प्यार करता है, वो हम सबको अपनी आशीष से भरता है। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी, दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। जब ईश्वर की ज्योति चमकती है, ईश्वर की ज्योति को देखकर सब लोग आकर्षित होते हैं। और कब होते हैं? जब सब एक साथ मिलकर उस ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ पे चमत्कार होते हैं और बहुत सारे राष्ट्र एक साथ इकट्ठे होके उस महान प्रभु की आनंद से महिमा करते हैं। प्रभु के पवित्र नाम के कारण वे पृथ्वी के सीमांतों से आएंगे। जब पिता ईश्वर किसी भी इंसान के जीवन में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी शहर में अपने चमत्कार दिखाता है, तो बहुत सारे उन चमत्कारों में साक्षियाँ बनते हैं और उस पिता की महिमा करते हैं और हाथ में उपहार लिए स्वर्ग के ईश्वर को अर्पित करते हैं। जब वो साक्षियाँ बनते हैं, गवाही देते हैं और बहुत सारे उपहार लेकर ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम भी उस महान प्रभु के पास जाएं, जिसने हमारे लिए बहुत सारे महान कार्य किए हैं। बहुत बार प्रभु हमारे जीवन में अच्छे अच्छे काम करते हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु मुझे पास कर देना, मैं चर्च में ये चढ़ाऊंगी, मैं गिफ्ट चढ़ाऊंगी, और हम वादा करते हैं किंतु हम उस वादे को भूल जाते हैं। सब पीढ़ियां तुझ में आनंद मनाएंगी और तुझे युग युग तक प्रभु की कृपा पात्र कहेंगी। वे सभी शापित हों जो तेरी निंदा करेंगे, वे सभी शापित हों जो तेरा विनाश करते हैं और तेरी चार दीवारी तोड़ते हैं, जो तेरी मीनारे गिराते और तेरे घर जलाते हैं। धन्य हैं वे सभी जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। तो ये है एक स्तुति गान करने वाले इंसान की प्रार्थना।
वे कहते हैं कि प्रभु तेरे विनाश करने वाले, जो तुझे शापित करते हैं, जो तेरी चार दीवारों को तोड़ते हैं, तेरे घर को तोड़ते हैं, उनको भी प्रभु आप उनके लिए भी वो धन्यवाद करते हुए कहता है, वो धन्य है जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। तू धर्मियों के पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि तुझ में सभी एकत्र होंगे और शाश्वत ईश्वर को धन्य कहेंगे। तो ये है प्रभु का प्यार एक इंसान के द्वारा जो उसकी महिमा को देखते हैं। धन्य है जो तुझे प्यार करते हैं, धन्य है वे तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। तो कौन प्रभु को प्यार करता है, कौन प्रभु के साथ आनंद मनाता है? वही इंसान जो उस पर श्रद्धा रखता है, वही इंसान जो दुख और सुख में भी आनंद से रहता है, वो इंसान जो परेशान नहीं होता है। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो तेरी विपत्ति के कारण शोक मनाते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं इस आनंद के गीत के लिए। कहते मेरी आत्मा राजाधिराज प्रभु को धन्य कहो, जेरूशलेम के फाटको प्रभु को धन्य कहो, तेरी सब दीवारें बहुमूल्य मणि से सुशोभित होंगी। धन्य है इस्राएल का ईश्वर और धन्य है वे उसके परम पावन नाम की स्तुति करते हैं और सभी अनंत काल तक प्रभु की स्तुति करें। आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम तौबीत के समान प्रभु की स्तुति करते रहें। आओ हम तौबीत के समान भलाई के कार्य करें। आओ हम तौबीत के समान, जब वो बीमार था, अंधा था, फिर भी उसने प्रभु की महिमा की और प्रभु के साथ चलता रहा। हम भी उस प्रभु के साथ चलते रहें, उसे प्यार करें और उसके प्यार में आगे बढ़ते जाएं। हे प्रभु, तेरी स्तुति करने के लिए आज मुझे बल दे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।